जय हिंद, जय भारत। मैं अशोक फौजी। देश के सभी भूतपूर्व सैनिकों को राम राम। हमारे एक साथी पत्रकार ने IVO इंडियन वेटरन ऑर्गेनाइजेशन के अध्यक्ष जोगिंदर सिंह साहब से बात की और उन्होंने अपना भरपूर समर्थन FVA को दिया और राठौड़ साहब को भी एक ईमानदार और बढ़िया व्यक्तित्व का बताया। तो आइए अब हम सुनते हैं जोगेंद्र सेंगर साहब के साथ जो बातचीत हुई उसके मुख्य अंश। जय हिंद, जय भारत। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, सतर्क रहें, सावधान रहें और अफवाहों से दूर रहें। ये आप सबको पता है और जिनको नहीं पता है उनको भी मैं सूचना बता दूं कि अभी हाल ही में FBA के चुनाव हुए थे और उस चुनाव के बीच में सूबेदार अर्जुन सिंह राठौर जी को भारी बहुमत मिला है और उनको अध्यक्ष के पद पर मतलब फेडरेशन ऑफ वेटरन के अध्यक्ष के पद पर भारी बहुमत के साथ चुना गया। उसके बाद से कुछ विरोधियों को दांतों तले उंगली भी दबानी पड़ी है, कुछ विरोधियों को तमाचा भी लगा है। कुछ लोग ये मना रहे थे कि इनकी हार हो, लेकिन बहुत भारी समर्थन, मतलब इतना भारी समर्थन सोचा भी नहीं जा सकता था। मतलब 239 में से 200 पार का आंकड़ा पार किया है, मतलब समझने वाली बात है। और इतना भारी समर्थन मिलने के बाद एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी भी, उतनी ही बड़ी जिम्मेदारी भी, जितना भारी समर्थन मिला है मतलब उतना ही भारी बोझ उनके इन कंधों पर जिम्मेवारी का आ जाता है। अगर समर्थन कम मिलता तो बोझ जिम्मेदारी का कम होता, लेकिन अब समर्थन जितना ज्यादा मिला है उतना ही ज्यादा जिम्मेवारी का बोझ है और साथ ही साथ उतने ही ज्यादा पूर्व सैनिकों की उम्मीदें भी उनके साथ हैं कि अब कहीं ना कहीं हमारे भले के लिए ये फेडरेशन, अर्जुन सिंह राठौर जी और फेडरेशन के तमाम पदाधिकारी हमारे लिए हित में काम करेंगे। इसी विषय पर मैं बताऊं आपको, अभी मेरे साथ हैं जोगिंदर सिंह जी, जो कि इंडियन वेटरन ऑर्गेनाइजेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और फाउंडर भी हैं। इन्होंने भी अपना पूरा समर्थन जो है फेडरेशन को दिया है और एक अपने लेटर हेड के ऊपर भी दिया है। वो लेटर हेड भी इन्होंने मुझे दिया है और हालांकि इस वीडियो में मैं वो लेटर हेड को नहीं पढ़ के बता रहा, मैं फिर पढ़ दूंगा और पूरी चर्चा जरूर करूंगा जोगिंदर जी से कि पूरा समर्थन जो है इन्होंने अपनी संस्था को लेकर भी जो है फेडरेशन को दिया है। बहुत बहुत स्वागत है जोगिंदर जी आपका हमारे चैनल में। किस तरह से बताएंगे, आपने भी भरपूर समर्थन जो है फेडरेशन को अपना दिया है जी, कैसे बताएंगे? जी, आपका नेट कट रहा है क्या? नहीं, जी नेट तो वाईफाई है, जी, आप ठीक है। बताएं। FBA जो जी है, आवाज आ रही? हाँ, अब आ रही है। हाँ, FBA कुछ समय पहले जो था गलत हाथों में था और दोबारा अभी जो बताओ क्या FBA बताया का आपने? चुनाव हुआ है वो एक से। हेलो, जी, क्या बताया आपने पहले? एक मिनट एक मिनट, इसमें प्रॉब्लम होगा। इसको हटा दो ना। सही है। हाँ, बिल्कुल सही है। ओके, कुछ समय पहले जो FBA बना था वो कुछ गलत हाथों में था और क्लियर अभी जो क्लियर करो। इन्होंने चुनाव करके जो FBA बनाया है बहुत साफ सुथरा, जो भी उसके अंदर जितने भी इलेक्ट हुए हैं, चुनाव जीते हैं, मैं समझता हूं बहुत अच्छी छब वाले हैं। हम्म इन सब चीजों को देखते हुए उसमें एक बहुत ही ईमानदार कर्मठ आदमी वेटरन अर्जुन सिंह राठौर हैं, जो कि वो एक बहुत ही बड़े उससे जीते हैं और उनके अंदर ईमानदारी कूट कूट के भरी हुई है। संगठन को लीड करने के लिए एक ईमानदार आदमी बहुत जरूरी है।
इस संगठन को लीड करने के लिए। तो हमने ये निर्णय किया है इंडियन वेटरन्स ऑर्गेनाइजेशन ने कि हम एफबीओ को पूरा समर्थन देंगे। जैसा कि आपको मालूम है, इंडियन वेटरन्स ऑर्गेनाइजेशन कोई आम संगठन नहीं है, ये एक विचारधारा है और ये विचारधाराओं से हर एक्स सर्विसमैन को दिल से जोड़ती है और इस तरह से हम जोड़ती है कि वो सगे भाई की तरह हम जोड़ देते हैं, उसके साथ हमेशा खड़े होते हैं। आज जब राष्ट्र की बात आई, ओआरओपी 2 की विसंगतियों की बात आई, तो हाँ, जरूर है, संघर्ष ने शुरू किया था ये। उसके बाद सुरेंद्र पहलवान ने बहुत बड़ा सहयोग किया, 20 तारीख को खर्चा किया उसने, सब लोग आए। लेकिन किसी भी संगठन को चलाने के लिए उसके अंदर लीडरशिप बहुत जरूरी होती है। इन्होंने संघर्ष करके उसको चलाया। बीच में एफबीए ज्वाइन किया इन्होंने, अचानक एफबीए बना। तो सबसे पहले संघर्ष से एफबीए बनना जब बनता है तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, तभी एफबीए बना था। क्यों? कि उनके साथ कुछ ऐसा लगा कि अब लीड नहीं कर पाएंगे, जल्दी से जल्दी किसी और को लाओ ताकि ये संभालें। तो एफबीए बना। एफबीए में बहुत सारे लोग, राठौर साहब आए, इनको बहुत सम्मान किया गया। लोकेंद्र, हमारे कैप्टन लोकेंद्र जी हैं, ये भी जुड़े। और उसके बाद सच्चाई जो है, राठौर साहब सच से पीछे हट नहीं सकते हैं। तो उनको रियलिटी जब पता लगी, कोशिश किया पहले उन्होंने समझाने का, लेकिन वो नहीं समझे। तब उन्होंने ये विचारधारा की कि हम कठुआ में जाके एक मीटिंग कराएंगे, उसमें हम बताएंगे। उसके बावजूद जब लीडरशिप नहीं होती तो बिहेवियर इंडिविजुअल का खराब होता है। इंडिविजुअल के जितने भी लोग थे, वो उनकी भाषा शैली इतनी अच्छी नहीं है कि वो किसी अच्छे संगठन में रुक सकें। ये हमने पहले भी कहा था, हमारे आर्मी बटालियन में भी होते हैं, इस तरह के लोग होते हैं, उनको उस जगह, उसकी निर्धारित जगह होती वहां दी जाती है। ये नहीं लीडरशिप की देते हैं। काम करता रहता है नीचे, दौड़ दौड़ के करता है। लेकिन यहां पर राष्ट्रीय लेवल पर एक ये ध्यान रखा गया कि सिविल में ये सब चीजें जा रही हैं, फौजियों की बेइज्जती हो रही है। तो एक अच्छा निर्णय लिया राठौर साहब ने, जो कि एक चुनाव करा के, साफ सुथरा चुनाव करा के, और एक मजबूत एफबीए को उन्होंने बनाया है। और यही हमारी पहले भी इच्छा थी। मैंने एक कोर ग्रुप बनाया है जिसमें भारत के सब संगठन उसमें जुड़े हुए हैं। उसमें मैंने पहले भी कहा था कि ये अलग अलग मत करिए, राठौर साहब एक नेक दिल इंसान है, उनका सहयोग करिए और सब मिलके काम करेंगे। लेकिन कुछ चंद एक लोग होते हैं जिनके पास संगठन नहीं है। संगठन का मतलब जिसके पास 10,000 मेंबर ना हो, वो संगठन हम मानते ही नहीं उसको, वो संगठन नहीं है। वो कोई लालचवश खड़ा किया गया है, और ये तो उसका राजनीति का लालच है या कोई धन कमाने का लालच है, वो इसलिए करते हैं। और दूसरे संगठनों को भ्रमित करके वो बड़ी बड़ी रैलियां करा लेते हैं, अपना नाम कर देते हैं। सेम ये होता रहा लगातार। जब उनके अंदर गहराई से बोला जाता है कि इसमें है क्या,